कुक्षावपि नृपात्मजा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी कोख में धारण नहीं किया है। तेरा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है, इसलिए तो इनकी गोद में नहीं चढ़ सकता, इनके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अभी तू जानता नहीं है, इसलिए तू ऐसी चेष्टा कर रहा है। बालोसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, अभी तो नादान है, बच्चा है, इसीलिए तुझे ज्ञात नहीं है कि अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुझे किसी दूसरी स्त्री ने अपने गर्भ में धारण किया है, मैंने नहीं। इसलिए नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा, इसलिए तुम्हारे लिए ये मनोरथ ही अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए व्यर्थ का प्रयास ही मत करो। हाँ, यदि तुम इनकी गोद में चढ़ना ही चाहते हो तो मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। यदि तुम इस राज सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो तो एक उपाय है, वही उपाय यह है कि परम पुरुष नारायण की तपस्या करो, उनकी आराधना करो और फिर उनकी कृपा प्राप्त करके उनसे वरदान लेकर के मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर जो है तुम इस सिंहासन पर चढ़ सकते हो। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है, इसने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान किया इसने। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे गर्भ से जन्म लो, भगवान की आराधना करके। लोग समझते नहीं हैं और थोड़े थोड़े में ऐसा भगवान का अपराध कर बैठते हैं अपने अभिमान में, और विशेष करके जो चापलूसी प्रकृति के होते हैं वे लोग, हाँ, चापलूस लोग ऐसे भगवान का पग पग पर अपमान कर देते हैं। वो समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। बहुत विचार करने की बात है। अब इसने कहा कि तुम भगवान से वरदान प्राप्त करके फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, इसका मतलब क्या हुआ? सहज में भगवान का अपमान हुआ। इसलिए भगवान का अपमान हुआ क्योंकि अपने गर्भ को इसने साध्य बनाया और भगवान को साधन बनाया, माने भगवान से श्रेष्ठ अपने गर्भ को सिद्ध कर दिया। अरे भगवान की आराधना कोई करता है गर्भ से मुक्त होने के लिए कि फिर गर्भ में ना आना पड़े, इसका गर्भ कोई विशेष था क्या कि जहाँ जाने के लिए भगवान की आराधना करनी पड़े? अरे भगवान तो गर्भवास से मुक्त कराने वाले हैं और ये कह रहा है तो मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए भगवान की आराधना करो, उनकी तपस्या करो। अब भगवान का अपमान नहीं है ये? हाँ, थोड़े थोड़े में ऐसी ऐसी बात लोग कह जाते हैं। कुछ नहीं तो देखा है लोगों को चापलूसी करते। लोग कहेंगे महाराज क्या बताएं, आपकी कृपा से ठाकुर जी भी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, नहीं तो भूखों मर जाते। आप बताओ, ऐसे ऐसे मूर्खों का जमघट है दुनिया में, और कहेंगे कि हम तो बढ़िया आपके प्रति निष्ठा। और ऐसे लोग जो सुन लेते हैं, अरे ऐसे लोगों को तुरंत एक क्षण में अपने सामने से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भगवान का अपमान करने वाले, जिनकी कृपा से सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, उनको कह देंगे आपकी कृपा से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ले नहीं तो भूखों मर जाते। क्या है ये? अपमान है। वो भले ही अपनी निष्ठा सिद्ध करने की चेष्टा करें, लेकिन अपमान तो अपमान माने है, उसको निष्ठा नहीं कहते। अब जब इतना कहा तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मातो सपत्न्या सदुरुक्तो विद्धा स्वसनरुषा। वहीं पे आप लोग बैठ जाइए, इधर मत आइए।
मातो सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसनृषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिसंतं पितरं सन्नवाचम जगाम मातो प्ररुदन सकाशम। सौतेली माता के इस कटुवचन को सुनकर के ध्रुव जी की कैसी स्थिति हुई। यथा दंड हतो अहि, जैसे किसी सर्प को कोई डंडे से मार दे तो जैसे सर्प फुफकारता है, व्यथित हो जाता है, ऐसे ही ध्रुव जी की स्थिति हो गई। लंबी लंबी सांस लेने लगे और कुछ बोल नहीं पाए। वहाँ से ध्रुव जी व्यथित होकर के आए, अपनी माँ की गोद में, सुनीति जी की गोद में पड़ कर के रुदन करने लगे। सुनीति जी ने पूछा लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो साथ में जो बालक थे उन बालकों ने सारी बात बताई। ध्रुव जी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, उन बालकों ने सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ है। तो श्री सुनीति जी पहले तो दुखी होकर के रुदन करने लगी और उसके बाद कहा, सत्यम सुरुच्याभीतं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते याम भार्येति वाओढुमिडस्पतिर्माम। सुरुचि ने सत्य ही कहा है, तुमने मुझ जैसी दुर्भगा के गर्भ से ही जन्म लिया है। अरे मुझे पत्नी की कौन कहे, दासी तक स्वीकार करने में उनको लज्जा का अनुभव होने लगा है। लेकिन एक बात तुमसे बहुत बढ़िया कही है, जो तुम्हें भगवान की आराधना का मार्ग बताया है, तपस्या का मार्ग बताया है, बहुत सुंदर मार्ग बताया है। अरे उन्हीं परम पुरुष की आराधना ब्रह्मा जी ने की है तो उन्होंने ब्रह्मा जी का पद प्राप्त किया है। तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु जी ने भी उन्हीं की आराधना की है और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी भी निरंतर उनके चरणों की आराधना करती रहती हैं। सभी उन्हीं के चरणों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए तुम भी जाओ, उन्हीं का भजन करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भगवान की आराधना करनी तो है, लेकिन किस लिए? सुरुचि के गर्भ में जाने के लिए नहीं, बल्कि इस जन्म मृत्यु से, गर्भ से छूटने के लिए उनकी आराधना की जाती है, किसी के गर्भ में जाने के लिए नहीं। वो तो अपने सौंदर्य के अभिमान में आके उसने कह दिया कि मेरे गर्भ से जन्म लो, क्योंकि उत्तानपाद उसके रूप के बसीभूत हो गए थे। अरे चाहे कोई कितनी भी सुंदर हो, भले ही वो कितना रूपवती हो, उसको रूप का अभिमान हो, लेकिन यदि देखा जाए तो वो है तो वो भी एक हाड़ मांस की पोटली तो है। हाँ, आखिर है तो एक मलमूत्र का भांड वो भी तो। चाहे कोई सुंदरी हो, चाहे कुरूपवती हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, आखिर शरीर तो उसका मलमूत्र का एक पात्र ही तो है। क्या है शरीर ये? और उस शरीर पर इतना अभिमान, जिस शरीर पर इतना अभिमान करते हैं। श्री सुंदरदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ये शरीर कैसे है जिसकी तुम इतनी प्रशंसा करते हो? इस शरीर की प्रशंसा करते हो कि ये बड़ा सुंदर है। श्री सुंदरदास जी कहते हैं, कामिनी को अंग अति मलिन महाय शुद्ध, कामिनी को अंग अति मलिन महा अशुद्ध, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं।
रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें। ठोर ठोर रक्त के भरे भंडार हैं। अर्थ स्पष्ट है, अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। मूत्रयो पुरी सयात एक मेक मिली रही। मूत्रयो पुरी सयात एक मेक मिली रही। ऐसे ही उदर माही विविध विकार हैं। सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप। सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप। ताहि जो सराहे सो तो निपट गंवार है। ताहि जो सराहे सो तो निपट गंवार है। जो उसकी प्रशंसा करे वो गंवार नहीं, निपट गंवार कह दिया। क्यों? पूरे शरीर को देखिए तो मलई मल तो भरा है इसमें। उदर में नरक अधा द्वारन में नरक और। उदर में नरक अधा द्वारन। पेट में क्या है? मलमूत्र भरा है, नरक ही तो है। नीचे के द्वारों से क्या निकलता है? नरक। कुचन में नरक नरक भरी छाती है। कंठ में नरक गाल चिबुक नरक बिंब। गले में अभी कफ बनने लगे तो क्या है? नरक है। लार निकलती है, कफ निकलता है, क्या है? नरक है। मुख में नरक जीभ लार हु चुआती है। अभी जुखाम हो जाए फिर देखिए क्या होगा। बोले नाक में नरक आँख कान से नरक चुए। नाक में नरक आँख कान से नरक चुए। रोम रोम नख सीख नरक दिखाती है। सुंदर कहत नारी नरक कुंड यह। नरक में जाए परे सोई नरक पाती है। नरक कुंड ही तो है ये। इस शरीर पर इतना अभिमान कि भगवान तक का अपमान कर दिया। शरीर ये है क्या? मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुलितम। श्री भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कैसे मूर्ख कवियों का जरा दुस्साहस तो देखिए। मुख क्या है? मुखम श्लेष्मागारम, कब का घर है। और उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं? बोले तदपि च शशांकेन तुलितम। चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। अरे चंद्रमा से अमृत झरता है, किसी मुख से कफ गिर रहा है, तुलना कैसे हुई ना। स्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलशावीत्युपमीतो। इस शरीर पर इतना अभिमान। चल पड़े श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की आराधना करने के लिए। अभी अवस्था है मात्र 5 साल की, लेकिन भगवान की आराधना के लिए निकल पड़े वहाँ से। श्री नारद जी ने देखा तो नारद जी कहने लगे ओहो अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगमवृत्सताम बालोप्यम हृदा धत्ते यत्समातुर सदवचः। अरे देखो तो क्षत्रियों का कैसा तेज स्वभाव, तो देखो माता के वचन लग गए और ऐसी बाल्यावस्था में तप करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी सामने प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं तप करने के लिए। क्यों? बोले मेरी माता ने
विमाता ने अपमान किया, इसलिए अब तप करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा मैं नहीं समझता कि इसमें तुम्हारा कोई अपमान हुआ। क्यों? बोले नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे अभी तो तुम छोटे बालक हो, बालक आपस में लड़ जाते हैं एक दूसरे से। अब कोई कहे कि हमारा अपमान हो गया, इसमें अपमान की क्या बात है? छोटे बच्चे रहते हैं, माता पिता उनको डांट देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। अरे और तो और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वहाँ भी गुरुजन डांटते हैं, फटकारते हैं और कभी कभी दंड देते हैं, पिटाई भी करते हैं। अब ऐसे में बालक ये सोच ले कि हमारा अपमान हुआ, अब तो हमें यहाँ पढ़ना ही नहीं है, शिक्षा ग्रहण कर पाएगा क्या? अरे वो उसके सुधार के लिए प्रक्रिया है, ना कि उसमें उसका कोई अपमान होता है। इसलिए तुम लौट जाओ घर, तुम्हें अभी वन में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम्हारी तपस्या की उम्र नहीं है। हाँ, तुम यदि कहते हो तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देते हैं। बोले नहीं, अब हमें आधा राज्य नहीं चाहिए। बोले चलो कोई बात नहीं, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, पूरा राज्य दिलाएंगे। ध्रुव जी हंस पड़े, बोले अभी भगवान का भजन नहीं किया तो पूरा राज्य मिल रहा है, भजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? और हमें जाना ही नहीं घर, अब हमें तो भगवान को बिना प्राप्त किए नहीं जाना है। क्या करोगे भगवान का भजन करके? बोले अब उस पद को प्राप्त करूँगा जिस पर आज तक कोई नहीं पहुँचा। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मण्यैरप्यनधिष्ठितम्। अब उस पद पर ही पहुँचूँगा मैं जिस पद पर आज तक कोई नहीं गया है। हाँ, और सही बात, ध्रुव लोग पहुँच गए, ब्रह्मा जी से भी ऊँचे स्थान, संपूर्ण ब्रह्मांड का के शीर्ष भाग में स्थित है ध्रुव लोग। तो नारद जी ने कहा कि अभी हट करने का समय नहीं। बोले नहीं, अब तो हमको जाना ही है। देख लिया कि दृढ़ता है तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ तुम भजन करो। और नारद जी से प्रार्थना की ध्रुव जी ने कि आप हमें कृपा करके कुछ मार्ग दिखाइए। तो द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दे और नारद जी को बता दिया कि जा कर के यहाँ से मधुवन में जाओ, जहाँ भगवान की नित्य सन्निधि रहती है, क्योंकि भगवान का वो नित्य धाम है। तो इसलिए अब देखिए, भगवान का अवतार उस समय नहीं हुआ था, अवतार तो इस द्वापर में हुआ, और ये स्वयंभू मंत्र के सतयुग की बात है, आदि सतयुग की। लेकिन कहा जाओ वहाँ, तुम वहीं जा कर के तप करो, वहाँ भगवान की नित्य सन्निधि रहती है। जा कर के यमुना जी में स्नान करना और जो कुछ मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करना। यदि भगवान की कोई प्रतिमा मिल जाए शिला आदि की तो उनका पूजन करना, और जो भी मिल जाए बन के जल फल पुष्प आदि उसी को समर्पित कर देना और भगवान का भजन करना। नारद जी उपदेश दे करके चले गए। इधर उत्तानपाद जी को जाकर के उदास देखा तो नारद जी ने समझाया कि तुम अपने पुत्र के प्रभाव को अभी नहीं जानते हो। इधर जो है नारद जी ने जाकर के राज जी तो समझा के चले गए। ध्रुव जी पहुँचे मधुवन, जा कर के यमुना जी में स्नान किया। मथुरा में जहाँ ध्रुव टीला है वहीं तपस्या किया है ध्रुव जी ने। और ध्रुव जी ने तपस्या कैसे प्रारंभ की? सबसे पहले त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेर्चयन् हरिम। 3 दिन के अंतर पर वहीं जो कैथा का पेड़ था और बेर, इसका मतलब ठंडी के महीने में गए थे, ये दोनों ही फल ठंडी के महीने में ही होते हैं, कैथे बेर। तो
जो बेर और कैथा स्वाभाविक रूप से ऊपर से पक कर के गिर जाता, 3 दिन में एक बार उसी को खा लेते और फिर तप में लग जाते, फिर 3 दिन लगातार तप करते, फिर एक दिन उसको ग्रहण करते। 1 महीने ऐसे बिताया, फिर दूसरा महीना लगा तो इन्होंने वो कैथा बेर छोड़ दिया। 6 दिन के अंतर पर घास और सूखे पत्ते, सूखी घास सूखे पत्ते खा करके बिताने लगे। दूसरा महीना बिता दिया, तीसरा महीना लगा तो और नियम कड़ा किया, 9 दिन के अंतर पर जल पी करके रहे। चौथा महीना लगा तो जल पीना भी छोड़ दिया, 12 दिन के अंतर पर वायु का आहार करते। और चौथा महीना बीत गया, 5वां महीना जब लगा तो इन्होंने श्वास को रोक लिया, श्वास लेना ही बंद कर दिया। 1 महीना पूरा ही बिता दिया इसी प्रकार से। 6वां महीना चल रहा था, एक दिन इन्होंने श्वास ली, भगवान से अभेद धारणा सिद्ध हो गई थी। और ध्रुव जी उस समय अपने एक अंगूठे के बल से खड़े हो गए थे, तो भगवान से अभेद धारणा सिद्ध होने के कारण पृथ्वी इनका भार सहन करने में अक्षम हो रही थी और झुक गई पृथ्वी, क्योंकि भगवान का भार इनमें आ गया था अभेद धारणा होने के कारण। आज भी झुकी हुई है पृथ्वी अपने जगह से। इस बात को भूगोल के विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी अपने स्थान से 23.5 अंश आज भी झुकी हुई है। आखिर में जब इन्होंने श्वास लेकर के रोक लिया तो सबकी श्वास प्रश्वास पूरी सृष्टि की अवरुद्ध हो गई, क्योंकि भगवान में ही सारी सृष्टि विद्यमान है। और भगवान से अभेद धारणा होने के कारण जब इन्होंने श्वास रोकी तो भगवान की श्वास रुकी, तो सबकी श्वास रुकी। सब देवता भाग करके गए भगवान के पास। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, मैं जा रहा हूँ उनको तपस्या से अभिमुक्त करता हूँ। तो भगवान गए मधुवन, तैव मुत्सन्न भयावुरुक्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रिविष्टपम सहस्रशीर्षापिततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदिदीक्षयागता। कहते हैं वहाँ मधुबन गए भगवान। क्यों गए? बोले भृत्य दिदिक्षयागता, भक्त का दर्शन करने नहीं, भृत्य दिदिक्षया, भृत्य दृष्टुम इच्छया, भक्त का दर्शन करने की इच्छा से भगवान गए। क्योंकि जैसे भक्त भगवान के लिए विकल होता है, ऐसे भगवान भी भक्त के लिए विकल हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। और जब ध्रुव जी के पास पहुँचे तो ध्रुव जी महाराज तो ध्यानस्थ थे, बाहर का कुछ बोध नहीं। तो भगवान ने अपनी अंतर हृदय की जो छवि थी, दर्शन कर रहे थे जिसका, वो उसको भगवान ने तिरोहित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य वही स्थितम तदवस्थम ददर्श। जब वो छवि अंतर्हित हो गई तो ध्रुव जी विकल होकर के कि भगवान की छवि कहाँ गई, नेत्र खोले। जब नेत्र खोले तो देखा सामने भगवान उसी रूप में। देख करके तद्दर्शनेनागत साध्वसाक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकस् चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिसन्। देख करके पहले तो चरणों में विनमय्य दंडवत, साष्टांग दंडवत किया लौट करके, और उसके बाद कहते हैं नेत्रों से भगवान को कैसे देख रहे हैं ध्रुव जी। बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकः, मानो भगवान की रूप माधुरी को अपने नेत्रों से पी जाएंगे, ऐसे देख रहे हैं। और चुंबन निवासेन भुजैरिवाश्लिसन, मानो
भगवान के सुंदर सुंदर कपोलों को अपने मुख से चूम लेंगे और मानो अपनी भुजाओं में भगवान को भर लेंगे, ऐसी ध्रुव जी की स्थिति हो रही है। लेकिन अचानक लगा कि क्या करूं, मैं स्तुति कैसे करूं, भगवान की स्तुति तो करना जानता ही नहीं हूं। भगवान ने देखा कि इस स्थिति में इनको, तो अपना पांचजन्य शंख इनके गाल से स्पर्श कराया। जैसे ही पस्पर्श बालम कृपया कपोले, वैसे ही स्पर्श कराते ही तुरंत इनको दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और बढ़िया स्तुति करने लगे। क्योंकि पांचजन्य शंख भगवान का क्या है, संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान है। भगवान का पांचजन्य शंख संपूर्ण तेज का अधिष्ठान है, भगवान का चक्र, और संपूर्ण बल का अधिष्ठान है भगवान की गदा। तो भगवान के शंख स्पर्श मात्र से तुरंत इनको दिव्य वाणी प्राप्त हुई और द्वादशाक्षर मंत्र से प्राप्त किया था, तो 12 श्लोकों में ही स्तुति भी की। बहुत बढ़िया बात श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं। लोग कहते हैं ध्रुव जी ने ये मांगा वो मांगा, कुछ नहीं मांगा। क्या मांग रहे हैं सुन लीजिए। ध्रुव जी कह रहे हैं, नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते ए त्वां भवाप्ये विमोक्षण मन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरएपि नृणाम्। ध्रुव जी कहते हैं, नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते, हे प्रभो निश्चय ही आपकी माया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी गई है। ए त्वाम भवाप्य विमोक्षण मन्य हेतु, जो आपसे संसार से मुक्त होने के अतिरिक्त किसी सांसारिक पदार्थ की चाहना करते हैं, सांसारिक पदार्थ की इच्छा से, सांसारिक सुख की इच्छा से जो आपकी आराधना करते हैं, निश्चय ही उनकी बुद्धि मारी गई है आपकी माया के प्रभाव से। क्यों? बोले इसलिए बुद्धि मारी गई है कि जैसे आप तो साक्षात कल्प वृक्ष हैं और आपको प्राप्त करके भी यदि वही हाल हुआ जैसे कोई कल्प वृक्ष के सामने पहुँचे और कल्प वृक्ष के सामने जा कर के कहे, हे कल्प वृक्ष मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़े से चने दो तो हम चबा कर अपनी भूख मिटा लें, तो क्या है वो केवल उसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार ही तो माना जाएगा। अरे कल्प वृक्ष से तो इच्छा करता तो वह 56 भोग प्रस्तुत कर देता। हाँ, सब कुछ देने वाला है वो, लेकिन वहाँ भी जा कर के ऐसी इच्छा करे तो क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव जी अब क्या मांग रहे हैं सुनिए। कहते हैं, भक्तिम मोह प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतामलासयानाम एनांज सोलवणमुर्व्यसनम भवाधिम नेसे भवद्गुण कथामृतपानमत्ता भक्तिम मोह प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतामलासयानाम। हे प्रभो, आपके जो प्राण प्यारे भक्त हैं, जो विशुद्ध हृदय महात्मा जन हैं, आपके जन हैं, आप उनका, जिनके हृदय में कैसी आपके चरणों की भक्ति जिनके हृदय में विराजमान है, आप उन्हीं भक्तों का संग प्रदान कर दीजिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो उन भक्तों का संग लेकर के क्या करोगे? बोले उनका संग मिलने से जो कुछ आपके प्राप्ति के बाद भी अब शेष रह गया वो भी प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान के पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है भगवान के पास जो नहीं दे सकते? ऐसा क्या है भक्त के पास जो भगवान के पास नहीं है, जो भक्त का संग मांग रहे हो? बोले एक चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं है, वो तो आपके भक्तों के पास मिलेगी।
वो क्या है? बोले आपकी कथा, आप अपनी कथा अपने से नहीं सुना सकते, ये आपकी कथा तो आपके भक्त ही सुनाएंगे। तभी तुम्हें भवसागर पार करने की चिंता नहीं। बोले बिल्कुल नहीं है। क्यों? बोले आपकी कथा का जब आश्रय मिलता रहेगा तो भवसागर तो अपने आप पार हो जाएंगे। क्योंकि भवसागर चाह पार ज पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जो इस भवसागर से पार करना चाहे उसके लिए भगवान की कथा एक सुदृढ़ नौका है। सुदृढ़ नौका माने जैसे नौका पे बैठ जाइए तो आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज में ही पार कर जाएंगे। हाँ, अब नौका पे कोई बैठा रहे तो भी पार कर जाए, नौका पे कोई खड़ा रहेगा तो भी पार हो जाएगा, और कोई सो जाएगा तो भी पार हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कथा में चलिए सो जाइए, नौका है तो पार तो होने, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तात्पर्य ये है कि जैसे नौका पर चढ़ने वाला सहज पार हो जाता है चाहे जैसे भी हो, ऐसे ही कथा का आश्रय लेने वाला निश्चित रूप से भवसागर पार हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तात्पर्य ये है। भगवान ने कहा कि भले ही तुम नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी मैं तो तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें वह पद प्रदान करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद है। क्योंकि तुम यही सोच करके चले थे ना, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वट्म में, त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद, जिस पद के सभी जो है ग्रह नक्षत्र तारे सब जिसके चक्कर लगाते हैं, ये क्यों घूम रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, ये जो घूमते सूर्य चंद्र आदि सब घूम रहे हैं, इधर से उधर जाते दिखाई पड़ते हैं, ये क्यों घूम रहे हैं? बोले ये सब करते क्या हैं? ये परिक्रमा कर रहे हैं। किसकी परिक्रमा? ध्रुवलोक की परिक्रमा। नीचे से ही अपने अपने स्थान पर ही रह करके उस ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे यहीं से रह करके भगवान सूर्य दूर हैं लेकिन उनकी आराधना करता है मनुष्य, करता है कि नहीं? यहीं बैठ करके परिक्रमा भी उनकी कर लेता है। ऐसे ही ये सब अपने अपने स्थान पर ही रह करके ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहे हैं। और 36,000 वर्ष के लिए तुम जो है यहाँ का राज्य स्वीकार करो। भगवान कहते हैं और तुम्हारा जो भाई है उत्तम, वो कुछ समय बाद शिकार खेलने के लिए जब जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, एक मारा जाएगा वो, और तुम्हारी सौतेली माँ भी वो प्रवेश कर जाएगी दावानल में। अब ये सब क्यों हुआ? बोले ये है अपराध का फल। हाँ, यद्यपि ऐसी ध्रुव जी की मनसा नहीं थी लेकिन भगवान तो अपराध का फल देते ही हैं, वो कर्म फल विधाता भी तो हैं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये हमारे मन में कैसी कुबुद्धि जगी कि हमने सोचा ही क्यों कि हमें उच्च पद प्राप्त हो, हमें राज्य की इच्छा जागृत हुई, इसलिए जो है हमें ये दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, हमें राज्य भोगना पड़ेगा। 36,000 वर्ष आए लेकिन प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि अब ये वरदान जो भगवान दे दिए कुछ समय के लिए राज्य का, ये उनको अभीष्ट नहीं था। उत्तानपाद जी ने सुना तो दौड़ते हुए आगे बढ़ कर के स्वागत किया है। जो पहले जो है गोद में भी नहीं उठाए थे, आज वे नंगे पांव भागते हुए जा रहे हैं। सुरुचि भी गई है, सुरुचि को ही सबसे पहले प्रणाम किया ध्रुव जी ने। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भगवान की ओर जाने का मार्ग इन्होंने नहीं बताया। हाँ, भले ही बताने का तरीका कैसा भी रहा हो, लेकिन मार्ग तो बताया भगवान की ओर जाने का कि नहीं। इस प्रकार से जो है श्री ध्रुव जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। और उत्तानपाद जी बाद में
वन में पधारे, इनको राज्य दे करके 36,000 वर्ष इन्होंने राज्य किया। एक दिन उत्तम इनका भाई शिकार खेलने के लिए गया तो एक यक्ष ने उसको मार डाला और उसके कारण इन्होंने यक्षों की पूरी अलकापुरी पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में 1,30,000 यक्षों को इन्होंने मार डाला। यद्यपि यक्षों ने बड़ा पराक्रम किया लेकिन भगवान की कृपा के कारण ये सुरक्षित थे, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। मनु जी ने आकर के इनको शांत किया, बोले ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम, ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है जो तुम कर रहे हो, इसलिए छोड़ दो ये मार्ग, बंद कर दो। तुमने भगवान शंकर जी के परम प्रिय भक्त और परम प्रिय सखा कुबेर जी का अपमान किया है, तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो महत्पुरुषों का कोप सारे कुल का विनाशक हो जाता है। इन्होंने युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी ने सुना कि युद्ध बंद हो गया है तो प्रसन्न होकर के इनके सामने प्रकट हुए और इन्होंने प्रणाम किया कुबेर जी को। कुबेर जी ने कहा कि देखो तुमने युद्ध बंद कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। सत्य तो यह है कि न तो तुम्हारे भाई को यक्ष ने मारा न तुमने यक्षों को मारा, ये सब पूर्व से निर्धारित था कि तुम्हारे भाई को यक्ष के द्वारा मरना निश्चित था और तुम्हारे द्वारा इन यक्षों का संहार निश्चित था पहले से ही, इसलिए वो हो गया। तुम्हें यदि कुछ इच्छा हो तो वरदान मांग लो, हम वरदान देना चाहते हैं। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा था उस युद्ध के कारण। ध्रुव जी ने कहा कि हम भगवान को भूल गए थे, इसीलिए हमारे अंदर ये बैर भावना जागृत हुई, तो आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि हमें भगवान का सदैव स्मरण बना रहे, अखंड स्मृति का वरदान दीजिए। कुबेर जी ने कहा तथास्तु, तो भगवान की अखंड स्मृति का वरदान प्राप्त किया। चले आए और आकर के राज्य करते हुए भी निरंतर भगवान के ध्यान में डूबे रहते ध्रुव जी। 36,000 वर्ष राज्य किया इन्होंने भगवान की आज्ञा होने के कारण, और उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके वन को प्रस्थान कर दिया। जा करके बद्रिकाश्रम में तप करने लगे अलकनंदा जी के तट पर। एक दिन की बात है, ये उठ करके जाने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा ध्रुव तुम जा क्यों रहे हो यहाँ से? बोले जा रहे हैं माता जी, क्या करें, आपके जल से इतना शोर होता है कि बिल्कुल हमारा ध्यान ही भंग हो जाता है। गंगा जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से शोर नहीं होगा, बिल्कुल तुम यहीं रहो। तब से बद्रिकाश्रम में अलकनंदा जी में बिल्कुल शोर नहीं है। आप देखिए और जगह जा कर के देखिए कितना भयंकर शब्द होता है जिस प्रकार से वहाँ जल प्रवाह है, लेकिन अलकनंदा जी में नहीं। आप वहीं से 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, देखिए सरस्वती जी और वहाँ अलकनंदा जी मिल रही हैं। वहीं से आगे भीम पुल पे जाके देखिए कितना भयंकर शब्द होता है जल के प्रभाव से, लेकिन वहीं इधर देखिए तो अलकनंदा जी में बिल्कुल यहाँ पे बद्रिकाश्रम में शोर नहीं है, बिल्कुल शांत, और जबकि प्रवाह में कोई कमी नहीं है, वेग उतना ही है लेकिन शब्द नहीं है वेग में। अपना शब्द शांत कर लिया गंगा जी ने। क्यों? बोले बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तो तीर्थ आशा करते हैं कब आवे हरिदास। बचपन से जो भगवान के भजन में लगे हैं, तीर्थ भी चाहते हैं कि ऐसे भक्त हमारे यहाँ आकर के निवास करें, क्योंकि तीर्थों का तीर्थत्व उससे बढ़ता है, तीर्थत्व सुरक्षित रहता है, और दुष्ट लोग जाते हैं तो तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो जाता है। आजकल तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो गया है, प्रायः तीर्थों में प्रभाव कुछ नहीं दिखता। उसका कारण यह है कि जितने दुष्ट प्रकार प्रवृत्ति के लोग थे अधिकतर जाए तीर्थों में निवास करने लगे। हाँ, इसलिए तीर्थों का प्रभाव समाप्त हो गया। बहुत समय बीता, एक दिन विमान आया है और ऋषियों से आज्ञा लेकर के विमान में बैठ करके ये भगवान के परम धाम को पधारे हैं। इनकी माता सुनीति जी भी भगवान के परम धाम को पधारी हैं,
उत्कल को राज्य दे करके गए थे। ये उत्कल जो है जन्म से ही शांत चित्त आसक्त शून्य समदर्शी महापुरुष थे। बचपन से ही ये भगवान के ध्यान में डूबे रहते और ये आत्मज्ञानी महापुरुष थे उत्कल जी। इन्होंने सोचा ये कैसे समस्या में हम फंस गए फालतू में, ये राज्य दे करके हमको चल दिए। तो इन्होंने राज्य छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने जब स्वीकार नहीं किया, राज्य इनको छोड़ने नहीं दिया, सब हट किया करते रहते, तो इन्होंने फिर जबरदस्त नाटक प्रारंभ किया। नाटक क्या किया? बोले जड़ांध विद्रोन्मत्त मूकाकृतरन्मति, एकदम जड़ पागल की भांति व्यवहार करना प्रारंभ किया। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया, हाँ ये तो पागलपन हो गया, कोई पागल राज्य कैसे चला सकता है। मंत्रियों की सभा बैठी, बोले अब क्या किया जाए? बोले अब इनको हटाओ, अब इनके छोटे भाई को राजपद पर बैठाओ। तो इनके छोटे भाई जो भ्रमी के पुत्र थे वत्सर, उनको राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। और ये तो यही चाहते थे। इन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया, वन में जाकर के भगवान के भजन करते हुए अपने भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए। तो इन्होंने विवाह वगैरह तो किया ही नहीं था, इसलिए जो है इनका कोई वंश नहीं चला। वत्सर के वंश में कुछ पीढ़ियों बाद राजा अंग हुए। राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई कि इन्होंने सुनीता के साथ विवाह किया, और सुनीता जो है मृत्यु की बेटी थी। अब मृत्यु अभी थोड़ी देर पहले सुने थे ना, अधर्म के वंश में मृत्यु, और उसकी बेटी सुनीता के साथ विवाह किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो है बेन जैसे दुष्ट पुत्र की प्राप्ति हुई इनको। यद्यपि पुत्र यज्ञ के प्रभाव से हुआ, क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, देवता यज्ञ भाग नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो ब्राह्मणों ने कहा देवता यज्ञ भाग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यज्ञ के समय देवता यज्ञ भाग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जो जानने वाले हैं वो जान जाते हैं। और नहीं तो जिसको केवल पैसा से मतलब है, वो तुम आहुति दो, देवता स्वीकार करें, चाहे क्या मतलब है, अपने से क्या मतलब, पैसा मिलना चाहिए, उसकी बात नहीं। नहीं तो देवताओं तक अग्नि आहुति पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये अग्निदेव अपने स्वरूप से प्रकट कर देते हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से पता चल जाता है। ब्राह्मणों ने कहा देवता यज्ञ भाग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। बोले क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं भाई देवता लोग? बोले आपसे पूर्व जन्म में एक पाप बना था, उसके कारण देवता रुष्ट, आपके पितर लोग रुष्ट हैं। और एक काम करिए, आप पहले जो है पुत्रेष्ट यज्ञ करिए, पितरों को प्रसन्न करिए, और इसी पूर्व के अपराध के कारण आपको संतान भी नहीं है, तो संतान भी हो जाएगी और पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो देवता भी अपना भाग स्वीकार करने लगेंगे। मेरे ठीक है। तो इन्होंने जो है पुत्रेष्ट यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रसाद के प्रभाव से सुनीता को गर्भ हुआ, और पुत्र हुआ जो, उसका नाम हुआ बेन। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का निकला बचपन से ही, जिधर जाता हाहाकार मच जाता, बेन आया बेन आया, ले जाके बच्चों को कुएं में फेंकता, लोगों के घरों में आग लगाता, बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का। इसके अत्याचार से त्रस्त होकर के राजा अंग का कर्तव्य ये था कि दंड देते इसको, लेकिन उन्होंने पलायनवादिता स्वीकार किया और आधी रात को छोड़ करके भाग गए राज्य। परिणाम ये हुआ कि किसी की भी इच्छा नहीं थी, मंत्री आदि कोई नहीं चाहते थे, केवल इसकी माता के अतिरिक्त कोई चाहता नहीं था इसको, लेकिन फिर भी राजपद पर इसको अभिषिक्त कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जैसे इसने राजपद स्वीकार किया, ऋषि मुनि तो राजपद पर अभिषिक्त करके इसको चले गए, और इसने घोषणा की उसी समय, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, जब तब कुछ नहीं, सब बंद करो, कोई भगवान नहीं है। हाँ,
जिसको करना है मेरी पूजा करो, एकमात्र मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं। साफ बंद करा दिया। परिणाम ये हुआ कि केवल इतने ही लोगों को राहत थी कि इसके राज्य में चोर नहीं थे। हाँ, बाकी सब समस्या ही समस्या। चोर नहीं थे क्योंकि इतना कड़ा शासन कि बस कोई चोरी करता तो सीधा जो है हाथ पांव कटवा करके उसको छोड़ देता, ले जाओ। तो इसलिए कोई भय के मारे चोरी न करता। परिणाम ये हुआ, लेकिन यज्ञ आगादिक बंद, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, ऋषि लोग गए इसको समझाने के लिए कि देखो तुम्हें भगवान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करेंगे, ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे तो छठा अंश तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इतना सुन करके इसने कहा, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसकी भक्ति की तुम लोग बात करते हो? ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे भर्तृस्नेह विदुराणाम यथा जारे कुयोसिताम। जैसे कोई स्त्री हो, अपने भरण पोषण करने वाले पति का, स्नेह करने वाले पति का परित्याग करके किसी जार पुरुष के पीछे पड़ी रहे, ऐसे ही तुम लोग करते हो। अरे तुम्हें पता नहीं है, विष्णुर्विरिंचो गिरिश इंद्रो वायुर्यमो रवि पर्जन्यो धनदासो माक्षितिरग्निरपाम पति। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण और इनके अतिरिक्त जितने देवता हैं वे सब जो है राजा के अंश से उत्पन्न होते हैं। राजा ही पूर्ण परमात्मा है। ये सब देवता हमारे अंश हैं, तुम हमारी ही पूजा करो। बस कुपित हो गए ऋषि लोग, और कुपित होकर के उन्होंने हुंकार भरी, जैसे ही उसका वैसे ही प्राण ही निकल गया। क्योंकि अधर्मी व्यक्ति स्वाभाविक मरा मराया ही रहता है, उसके मरने में विलंब नहीं लगता। चले गए ऋषि मुनि। अब इसके संस्कार की बात आई तो इसकी माता ने मोहवश संस्कार ही नहीं करने दिया, और उसको एक पात्र में भरवा करके उसी में औषधि युक्त तेल डलवा दिया। पात्र में लिटा कर उसी में औषधि युक्त तेल में रख दिया, बोले रहने दो ऐसे। ये सब मोह की पराकाष्ठा है। हाँ, अब तो परिणाम ये हुआ कि जो है अब चोर डाकुओं का अत्याचार बढ़ने लगा, प्रजा त्रस्त होने लगी। ऋषियों ने कहा ये तो समस्या हो रही है, चलो एक काम करो, कोई राजा तो होना चाहिए, आखिर क्या करें, राजा कौन बने? अभी तो उसका शरीर तो है ही है, चलो उसी से कुछ प्रयास करते हैं। गए, उस शरीर को निकलवाया, उसकी जंघाओं का मंथन किया तो उसका सारा पाप निकल करके बाहर हुआ। एक पुरुष रूप धारण करके, नाटा बौना काला काला पुरुष। बोले निषीद माने बैठ जाओ। कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद चला गया। उसी से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। वो पाप रूप होकर, पाप उसका निकला था उस रूप में, इसलिए ये योनि भी पापमयी योनि हुई। और फिर भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वे थे भगवान लक्ष्मी नारायण। इनका नाम रखा गया पृथु और लक्ष्मी जी का नाम रखा गया अर्ची। दोनों का विवाह संपन्न हुआ, राज्याभिषेक हुआ है। प्रजा सामने उपस्थित हुई। बोले प्रजा अत्यंत दुर्बल थी, कह रही थी कि हम सब भूखे मर रहे हैं। तो इन्होंने कहा वो आप लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, क्यों नहीं जो है खेती करते? बोले खेती क्या करें, पृथ्वी अन्न ही नहीं दे रही है। कुपित हो गए पृथ्वी देवी के ऊपर और मारने के लिए उद्यत हो गए। पृथ्वी देवी भागने लगी इधर उधर। अंत में भागते भागते देखा कि कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो खड़ी हो गई। गौ माता का रूप धारण किए हुए थे पृथ्वी देवी, खड़ी हो गई। बोले आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? बोले मारना इसलिए चाहते हैं, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परां मुखीं
भागम बर्हिषि आवृंक्ते न तनोति चनो वसु। अरे वसुदेव, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा क्योंकि तुम यज्ञ में भाग लेती हो और प्रजा को अन्न नहीं दे रही हो, प्रजा भूखों मर रही है। सुन करके पृथ्वी देवी ने कहा, एक बात बताइए कि आप मुझे मार करके कहाँ रखेंगे प्रजा को? बोले प्रजा को हम अपने योग बल से धारण करेंगे। बोले ठीक है, आप धारण कर सकते हैं क्योंकि समर्थ हैं, लेकिन आप हमारा वध करना चाहते हैं तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर हमारा वध करिए। बोले ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है? बोले मान लिया इस समय मैं एक गाय के रूप में हूँ। बोले हाँ। मान लिया एक गाय आपने पाल के रखी है और गाय को आप चारा देना बंद कर दीजिए, उसको खिलाना पिलाना बंद कर दीजिए, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको वो गाय कितने दिन दूध देगी? पृथु जी ने कहा बिना चारा के, बिना उसके आहार के तो स्वयं ही उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा, वो दूध कहाँ से देगी? पृथ्वी देवी ने कहा यही समस्या तो हमारे सामने, आप कह रहे हो कि हमें यज्ञ में भाग मिलता है, हम आपसे पूछते हैं यज्ञ हो कहाँ रहा है? आपके ही पिता बेन ने घोषणा की थी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, आज से कोई यज्ञ यागादिक नहीं करेगा, सब बंद करा दिया था। जब यज्ञ ही नहीं हो रहे हैं तो हमें भाग कहाँ से मिलेगा? मैं अन्न कहाँ से दूंगी? यज्ञ ही नहीं हो रहे हैं तो जल वृष्टि कहाँ से होगी? आजकल ऐसे ऐसे मूर्खों का जमघट है जिनको अपनी बुद्धि का अपच हो गया है। हाँ, बुद्धि जिनको अजीर्ण हो गई है बुद्धि, अर्थात पढ़े विद्या के रूप में अविद्या और वो विद्या पची नहीं, तो वो समझते हैं कि हमने ऐसा ज़्यादा पढ़ लिया है कि हमारे जैसे कोई हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्यति। और वो यही समझते हैं कि भगवान के पास कुल 2.5 बुद्धि थी, 1.5 हमको दिया, 1 में सारी दुनिया बटी है। अब वो कुतर्क करेंगे, कहेंगे भला बताओ ये उसमें घी, व्यर्थ में घी अग्नि में डालते हैं, आहुति देते हैं, इससे क्या फ़ायदा? ये व्यर्थ में अन्न की बर्बादी होती है, तिल जौ और चावल उसमें डालते हैं, क्या फ़ायदा? कहते हैं ना इसे कुतर्की लोग। अरे कुतर्की जो लोग तुम लोग जो पूछते हो कि अग्नि में घी डालने से क्या फ़ायदा, एक दिन जाके पूछो किसान से कि अरे किसान तुम खेत में बीज बो रहे हो, क्या फ़ायदा? दिखने में तो यही लगता है कि किसान खेत में बीज फेंक दे रहा है, उस समय तो यही लगता है कि बीज बर्बाद हो गया कि नहीं, लेकिन वो क्या बीज बर्बाद हो जाता है जो खेत में फेंका जाता है क्या? हाँ, उसको फेंकने से क्या फ़ायदा? अरे वो बर्बाद नहीं हो जाता, बल्कि वह बीज ही कई गुना प्रदान कर देता है। ऐसे ही जिस प्रकार से वो खेत में बोया हुआ बीज वो बहुत अधिक प्रदान करता है, ऐसे जो अग्नि में आहुति पड़ती है, जो देवताओं को अर्पण किया जाता है, वह बहुत गुना प्रदान करता है। क्योंकि यज्ञात भवत पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञ से बादल बनते हैं और बादल जब वृष्टि करते हैं तब जा कर के अन्न का उत्पादन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया है कोई चीज़ व्यर्थ थोड़ी ही है, सब कुछ, सबका एक निश्चित प्रयोजन है। लेकिन ये बात कहाँ समझ में आएगी उन लोगों को? क्यों? क्योंकि विद्या नहीं ग्रहण की, उन्होंने अविद्या ग्रहण की, और वो भी जो अविद्या ग्रहण की वो भी अपच हो गई। सब चीज़ में कहेंगे भगवान का भजन करने से क्या फ़ायदा, मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा। अब उनसे पूछो कि चलो भगवान का भजन करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, आप रात में पी लेते हो उससे क्या फ़ायदा होता है? दिन भर सिगरेट फूंकते हो उससे क्या फ़ायदा होता है? कथा सुनने से कहेंगे क्या फ़ायदा, तब उससे पूछो कि जाके फिल्म देखते हो क्या फ़ायदा होता है, तो फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको।
क्योंकि स्वयं उनके पास जवाब है ही नहीं है। केवल दूसरे पर कुतर्क कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ करने की उनकी क्षमता ही नहीं है। इसलिए अब पृथु जी को बड़ा जो है आश्चर्य हुआ। पृथु जी समझ गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। पृथु जी ने कहा हम इस का समाधान करेंगे, अब यज्ञ प्रारंभ करेंगे, लेकिन अभी कुछ तो समाधान बताओ, क्या किया जाए। पृथ्वी देवी ने कहा अब एक उपाय है कि मैंने गाय का रूप धारण किया है, आप दोहन कर लीजिए। तो इन्होंने दोहन किया, और जब दोहन किया तो समस्त औषधियाँ पुनः जो है प्राप्त कर ली इन्होंने, और फिर सबने अपने अपने मन की वस्तुएं दोहन की। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके मन वाणी स्रोत्र रूप पात्र में वेद रूप पवित्र वेद का दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल सब प्राप्त किया। दैत्य दानवों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके आसव, मध्य आदि का भी दोहन किया। गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके संगीत, माधुर्य आदि का भी दोहन किया। पृथ्वी देवी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यहाँ तक कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी पृथ्वी देवी से प्राप्त हो जाती हैं। अब तो इन्होंने जो है यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इकट्ठे ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और प्रारंभ कर दिया। एक एक करके अश्वमेध यज्ञ इनके संपन्न होने लगे। धीरे धीरे 99 अश्वमेध यज्ञ हुए। 99वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। देवराज इंद्र को ईर्ष्या हो गई कि कहीं हमारा पद न चला जाए, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद का अधिकारी होता है। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, बोले इनका अश्व चुरा लिया, घोड़ा ही चुरा लिया। अब घोड़ा चुरा करके लेके चल दिए। पाखंड रूप धारण करके एक साधु वेद बना करके जो है घोड़ा चुराया था, और वहीं से पाखंड का प्रचार हो गया। ये वेश का लोगों ने हमेशा दुरुपयोग किया है, हमेशा ही। देखिए एक बात समझ लीजिए, वैसे लोग इतना विमुख लोग इतना अधर्म का प्रचार नहीं कर पाते हैं जितना इस मार्ग में चलने वाले अधर्मी लोग अधर्म का प्रचार करते हैं। समझ लीजिए, जितना अधर्मियों से अधर्म का प्रचार होता है, इतना विमुखों से अधर्म का प्रचार नहीं संभव है। जो इस मार्ग पर चलते हैं, ये बेस बना करके जो है धर्म के नाम पर अधर्म का उपदेश दे देते हैं, उनसे ज़्यादा हानि होती है। सबसे ज़्यादा सृष्टि के लिए वही घातक हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, न भयं देव दैत्येभ्यो रक्षोभ्यश्चैव मे नृणाम् ब्रह्म शूद्रवक्त्राच्युतं ब्रह्म। कैसे है? जय इतना भय मुझे देवताओं, दैत्यों, राक्षसों से, असुरों से नहीं प्राप्त होता, जितना जैसे कह रहे हैं शूद्रवक्त्राच्युतं ब्रह्म, जितना शूद्र के मुख से निकली हुई वेद वाणी से जितना धर्म का विनाश होता है, जितना मैं भयभीत होता हूँ, इतना देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष सब मिल करके नहीं भयभीत कर सकते। ऐसे अधर्म का प्रचार ये बेस बना करके जो है, और ये धर्म का प्रचार करने के नाम पर जो अधर्म का प्रचार करते हैं, क्योंकि धर्म का चोला पहन करके जो अधर्म आता है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और इसको लोग समझते नहीं, और वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो है, अन्य लोगों के लिए तो विधान है क्या,
कि वो नरक की यातना एक कल्प में सब छूट जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अधर्म का प्रचार करते हैं धर्म का वेश धारण करके, उनके